आम आदमी क्या सोचता है, इक़्तिदार की राहदारियों में क्या होता है, बड़े ऐवानों के बड़े फैसले और इन फैसलों से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें। हर खबर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल व्यू विद आदिया नकवी के साथ ऑनलाइन डिजिटल टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू विद आदिया नकवी ऑनलाइन डिजिटल टीवी पर। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां की हैं और इन हल्का बंदियों पर फाफा ने अपना रद्द अमल दिया है इसकी रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद। इस हवाले से हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका नुक्ता नज़र। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है। और सबसे पहले जो आपने ये बात की है कि इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ और फाफन की रिपोर्ट, सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियाँ की गई हैं उन हलकों में इतना ज़्यादा डिफरेंस रखा गया है। फॉर एग्जांपल, एक हल्का है चित्राल का और एक अगर हल्का है केपीके का दूसरा, तो एक की आबादी उन्होंने 5 लाख या समथिंग रखी है और दूसरे की 13 लाख या समथिंग। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो किया है ये 10% नहीं बल्कि 20% भी, बल्कि 3 गुना। अच्छा। अगर एक की 5 लाख वोटर है और दूसरे का है 13 लाख, जी जी। तो आप अंदाजा करें कितना डिफरेंस है, 8 लाख का। और ये 3 गुना बनता है, ये 10% से कहीं ज्यादा है। और इसी तरह कई ऐसे हल्के हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 20% से भी ज्यादा है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एक फार्मूला सेट तय किया गया और उस पर अमल नहीं किया गया। तकरीबन ये 50 से ज्यादा ऐसे हल्के हैं जहां पर ये काम किया गया है। तो इसलिए ये एक सवालिया निशान है कि जो इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां की हैं और एक फार्मूला बनाने के बाद और उसके ऊपर अमल दरामद ना करना, यही फाफन की जानिब से उनको बावर कराया गया है। फाफन जो है वो कोई ज़िमनी इलेक्शन हो या इलेक्शन कमीशन का कोई भी काम होता है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उन्होंने एक गैर सरकारी इदारा बनाया हुआ है और इलेक्शन कमीशन के अच्छे काम को अच्छा करता है, जो बुरा काम करता है उस पर अपनी राय भी देता है, तजवीज़ भी देता है। बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन जो उसकी फेवर में आती है चीज़ उसको अपनी वेबसाइट पर लगा लेता है, फाफन की रिपोर्ट को। अगर वो उसकी फेवर में ना हो तो वो फिर उसका रिप्लाई तक नहीं करते कि भैया हमने ये क्यों किया, ये ऐसे कैसे मुमकिन हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये इलेक्शन जो है, जो हल्का बंदियां जो है वो शफाफ तरीके से नहीं की जा रही? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां की हैं वो शफाफियत तब होती जब तमाम हल्के के वोटर्स इक्वल होते, या कानून के मुताबिक अगर को 5-10 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाता तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये जो लाखों का डिफरेंस है ये किसी न किसी उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए और दूसरे उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने के लिए। और साथ में ये भी होता है कि ये देखा इलेक्शन कमीशन, खैर ये बड़ा बारीक बीनी का काम है। इलेक्शन कमीशन देख को पता होता है या उसके जो अफसरान हैं या जो हल्का बंदियां करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हल्का नंबर 1 है, उसका पता है कि ये गांव के लोग जो हैं ये पीटीआई के सपोर्टर हैं या नून लीग के सपोर्टर हैं या जिसके भी हैं, तो अगर किसी को फायदा पहुंचाना है ना तो उस गाँव को अगर तो उस बंदे के रिपोर्ट मुतलका जो उनका उम्मीदवार है, जो जिसको कहते हैं सिलेक्टेड उम्मीदवार कह लें या जो उनका नूरे नज़र है, तो उसके लिए तो उस गांव को उसी में रहने देंगे। अगर समझा कि वो गांव की अक्सरियत जो है वो मुखालिफ है तो उसको दूसरे हल्के में फेंक देंगे जहां पर वो दूसरा पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मजबूत होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बार भी किया गया है और यही एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन का काम, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 4 मेंबरान है, इनका काम बेसिक ये होता है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाना और उसी के लिए पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस के पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंदरबांट करते हैं और जो हल्का बंदियां हैं उसके ऊपर कोई ना कोई असरअंदाज हो कि वो हल्का, क्योंकि एक रिपोर्ट आई होती है कि ये गांव पीटीआई का फेवर में है, ये नून लीग के, ये पीपल्स पार्टी, ये एएनपी के, तो ये उसी को मद्देनजर रखते हुए ये इस तरह के हल्के बनाते हैं ताकि जो उम्मीदवार हैं वो भी डिस्टर्ब हो और जो वोटर है वो भी डिस्टर्ब हो। बात का ये होता है कि जो हल्का NA1 का एक दफा का रिपोर्टर है वो दूसरे में चला जाता है। मुझे एक बात बताइएगा कि अगर इन हल्का बंदियों पर जो इलेक्शन कमीशन ने की है, नो डाउट, अगर वोटर्स और सियासी जमातें सवाल उठाती हैं तो क्या फिर ये अपनी इन हल्का बंदियों में कोई चेंजेस लेकर आएंगे? देखें जी, कहने को तो इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन का वक्त दिया है कि जिसको एतराज है वो आए। एतराज कैसे होगा? अभी तक इदारा शुमारियात की जानब से ब्लॉक वाइज ये जो होती है सेंसस या आबादी जो है उसकी तफसीलात ही शाया नहीं की गई। तो कोई भी वोटर सबसे पहले स्ट्रांग बेस तब होती है कि जब ये चीज़ साथ लगाते हैं तो उसके बाद जाके आप एतराज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एतराज़ आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन जिसने पहले से ही तहैया किया हुआ है कि वो
ये करेंगे यही कि अगर हज़ारों में दरखास्तें आएंगी तो 1-2 दर्जन को रिलीफ मिल जाएगा, बाकी हज़ारों दरखास्तें खुडे लाइन फेंक के और अपना जो उनका फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा और देखा जाएगा कि यही देखने में यही आएगा कि इलेक्शन कमीशन ने देखें जी फलां हल्का में तो किया था जब वो बड़े ठोस शवाहिद के साथ आए थे, लेकिन होगा ऐसे नहीं। इन्होंने चंद एक हल्कों में खुद ही लोगों को कह दिया होता है कि भाई आप करना, हम आपको ये कर लेंगे, तो वो कागज पे भी तो दिखाना होता है ना जी, हमने जिसका एतराज जायज था उसको ठीक कर दिया। किस किस्म की गेम बता रहे हैं आप? यही गेम होनी है अभी और यही इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में आगे गेम करनी है। उसके बाद फिर ना कोई इसको चैलेंज कर सकेगा ना पूछेगा, हर एक की तवज्जो होगी कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, अब इलेक्शन की तैयारी करो। ठीक है आतिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपने नुक्ता नज़र से हमें आगाह किया। नाज़रीन अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इन सब एतराज़ात के बाद जो सियासी जमातों की तरफ से उठाए गए, वोटर्स की तरफ से उठाए गए, अपने फैसलों में किसी किस्म की कोई तब्दीली करता है या नहीं करता है, या फिर अपने फैसले पर बरकरार रहता है। इंशाअल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट नादिया नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।